नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम शॉर्ट रिव्यू करेंगे कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इज आल्सो नोन एज वेरिसेला। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 16 दिन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेरियप्टिक फेज माइल्ड टू मॉडरेट फीवर, बैकएक, एनोरेक्सिया, शिवरिंग, malaise. Eruptive phase, appearance of rash. The distinctive feature of the rash are centripetal distribution, rapid evolution, polymorphism. Prevention and control. Prevention varicella zoster immunoglobulin 1.25 to 5 ml by IM route within 72 hours of exposure. कंट्रोल के अंदर केस आइडेंटिफिकेशन इन अर्ली स्टेज, आइसोलेशन ऑफ केस फॉर अबाउट 6 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रेश, डिसइंफेक्शन ऑफ आर्टिकल्स सॉइल्ड बाय नोज एंड थ्रोट डिस्चार्ज। और इसके कॉम्प्लिकेशन हैं, चिकन पॉक्स के कॉम्प्लिकेशन रेज सिंड्रोम एंड डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन DIC। नेक्स्ट डिजीज़ है मीजल्स। मीजल्स इज आल्सो नोन एज रूबियोला। मीजल्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है RNA पैरामैक्सो वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन। और इसके कॉम्प्लिकेशन है ओटाइटिस मीडिया, कंजक्टिवाइटिस और निमोनिया। मीजल्स का ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में प्रोड्रोमल स्टेज, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, कफ, स्नीजिंग, रनिंग ऑफ द नोज, कॉर्जा, रेडनेस ऑफ द आइज, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, अपीयरेंस ऑफ कॉप्लिक स्पॉट्स। कॉप्लिक स्पॉट्स अकर ऑन सेकंड एंड थर्ड डे ऑफ द डिजीज। Next है eruptive phase. Rays usually appear on the fourth day of the disease. Rays first appear behind the ear, on the face and neck, then rapidly spread trunk and extremities within 3 days. Next है post measles stage. Weight loss. पोस्ट मीजल स्टेज के अंदर वेट लॉस, वीकनेस, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू अदर बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। प्रिवेंशन कंट्रोल। प्रिवेंशन के लिए मीजल्स वैक्सीन 0.5 ml by subcutaneous route at 9 months of age. Immunity develop 11 to 12 days after vaccination. MMR vaccine 0.5 ml by subcutaneous route at 15 to 18 months of age. This vaccine provides immunity against measles, mumps and rubella. Administration of immunoglobulin dose is 0.25 ml per kg of body weight. This should be given within 3 to 4 days of exposure. Control. Isolation of the children for 7 days after onset of rash. Immunization of contacts. नेक्स्ट डिजीज़ है मम्स। मम्स के कॉम्प्लिकेशन होते हैं ऑर्काइटिस, ऑफराइटिस, ओवराइटिस और पेनिक्लेटाइटिस। मम्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है मैक्सो वायरस पैरोटाइडाइटिस। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 15 से 18 दिन, यूजुअली 18 दिन होता है। और रेंज की बात करें हम 2 से 3 वीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेन एंड स्वेलिंग इन आइदर वन और बोथ साइड ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ईयर एक, फीवर, हेडेक, पेन एंड स्टिफनेस ऑन ओपनिंग द माउथ। प्रिवेंशन कंट्रोल। प्रिवेंशन MMR vaccine 0.5 ml is given by subcutaneous route at 15 to 18 months of age. It provides protection mumps, measles, rubella. Control. Isolation of cases. Disinfect the articles used by the patient. नेम ऑफ डिजीज़ है नेक्स्ट है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कॉम्प्लिकेशन होते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एंसेफेलोपैथी एंड कन्वल्जन्स, इन्फेंटाइल स्पाज्म। डिप्थीरिया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है कॉरिनबैक्टीरियम डिप्थीरी। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 6 दिन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और फ्रॉम इन्फेक्टेड क्यूटेनियस लीजन्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सॉर थ्रोट, डिस्निया, हेडेक, anorexia, formation of grayish yellow membrane over tonsils and throat, fever, toxemia, obstructive cough, stridor and asphyxia may occur in laryngeal diphtheria. Prevention and control. Prevention के लिए DPT vaccine 3 doses are given at 6 week, 10 week and 14 weeks of age by IM route. Dose is 0.5 ml. Booster dose is given at 16 to 24 month of age. This vaccine provides protection against diphtheria, pertussis and tetanus. TT vaccine 0.5 ml by IM route at 5 to 6 year of age. Diphtheria antitoxin prophylactic 500 to 2000 unit by IM route और subcutaneous route, और थेरेपेटिक में 10,000 से 30,000 यूनिट बाई IM route.
डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिस की प्रोफाइलैक्टिक डोज होती है 500 से 2000 यूनिट IM रूट या सबक्यूटेनियस रूट से लगाते हैं। थेरेप्यूटिक डोज होती है 10,000 से 30,000 यूनिट बाई IM रूट। कंट्रोल अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस, आइसोलेशन ऑफ केसेस, सस्पेक्टेड केसेस एंड carriers, treatment of cases and carriers. Next disease है whooping cough. Whooping cough is also known as pertussis. Causative organism होता है Bordetella pertussis. Incubation period 7 से 14 दिन. Whooping cough also known as pertussis. Causative organism Bordetella pertussis. Incubation period 7 से 14 दिन. कॉम्प्लिकेशन होते हैं ब्रोंकाइटिस, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकेक्टेसिस, एपिस्टैक्सिस, हेमेप्टाइसिस, कंजक्टिवल हेमरेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर कैटेरियल फेज, इट लास्ट फॉर 5 to 8 days. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूड माइल्ड फीवर, कफ, कॉर्जा. There is no relief in cough and after some days it become more severe and frequent. Proximal phase, it lasts for 15 to 25 days. This stage coughing is in explosive manner. The child become shocked and anxious. Convalescent phase. In this phase, the interval between proximal cough increase and severity decrease. Child general condition improve. Prevention control के लिए DPT vaccination. 3 doses of DPT vaccine are given at 6, 10 and 14 weeks of age by IM route. Dose 0.5 ml. Booster dose is given at 16 to 24 months of age. Control, early diagnosis, isolation and treatment of cases. Disinfection of discharge from nose and throat. Infant and young children should be kept away from cases. Next disease है tetanus. Causative organism है Clostridium tetani. Incubation period 6 से 10 दिन. Mode of transmission, infection spread by contamination of wound with tetanus spores. Clinical manifestation trismus या lockjaw, painful proximal spasm of the masseter's muscles is termed as trismus या lockjaw. Rhiza sardonicus, painful proximal spasm of the facial muscles is termed as rhiza sardonicus. Opisthotonus, painful proximal spasm of the muscles of the back and neck is termed as opisthotonus. Prevention and control. DPT vaccine. 3 doses of DPT vaccine are given at 6 week, 10 week and 14 weeks of age by IM route. Dose is 0.5 ml. Booster dose is given at 16 to 24 months of age. This vaccine provides protection against diphtheria, pertussis and tetanus. TT vaccine. DT vaccine. DT vaccine given at 5 to 6 year of age by IM route. Dose 0.5 ml. TT vaccine. 2 doses of TT vaccine are given at 10 and 16 year of age by IM route. Dose 0.5 ml होता है. 2 doses of TT to all pregnant mother with an interval of 1 month. For prevention of neonatal tetanus, use 3 cleans: clean hand, clean delivery surface and clean cord care. नेम ऑफ द डिजीज नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज एसिड फर्स्ट बैसिलाई. इनक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 6 वीक. मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई और बाई इन्फेक्टेड आर्टिकल्स. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में माइल्ड फीवर, कफ मोर देन 3 वीक्स, चेस्ट पेन, वेट लॉस, हेमेटमेसिस और हेमोप्टाइसिस. प्रिवेंशन कंट्रोल्स. प्रिवेंशन के लिए BCG वैक्सीनेशन 0.05 ml ऑफ BCG वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ बाई इंट्राडर्मल रूट. मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन. कंट्रोल के लिए डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ केसेस इन अर्ली स्टेज, isolation of cases, DOTS therapy. In this following drug are used: vancomycin, isoniazid, ethambutol, streptomycin and pyrazinamide. नेक्स्ट डिजीज है पोलियोमाइलाइटिस. पोलियोमाइलाइटिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है पोलियो वायरस टाइप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. मोस्ट आउटब्रेक ऑफ पैरालाइटिक पोलियो अकर ड्यू टू टाइप फर्स्ट पोलियो वायरस. इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 14 दिन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फीकल ओरल रूट, इट इज़ द मेन रूट. और नेक्स्ट है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में 90 to 95% ऑफ पोलियो केसेस आर एसिम्टोमेटिक. सिम्टम्स आर फीवर, हेडेक, डायरिया, सॉर थ्रोट, एनोरेक्सिया, वैग्यू एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, पेन, वीकनेस एंड स्टिफनेस ऑफ द नेक एंड बैक.
There may be paralysis of the affected limb. Paralysis occur in only 0.01% cases of total poliovirus infections. प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए इनएक्टिवेटेड यानी साग पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन. Oral polio vaccine is discovered by Severin in 1957. 2 drops of vaccine are given at birth. उसके बाद में 6 week, 10 week and 14 weeks of age. Booster dose is given at 16 to 24 month of age. Pulse polio immunization program. First phase of this program was conducted on 9 December 1995 and 20 January 1996. Under this program, all the children of age group 0 to 5 year are immunized with oral polio vaccine. Next disease is hepatitis A. Hepatitis A, formerly known as infectious hepatitis. Causative organism hepatitis A virus. Incubation period 25 to 35 days. Mode of transmission fecal oral route mainly. Next, parenteral route. Clinical manifestation during prodromal phase: moderate fever, loss of appetite, pain in upper abdomen, headache, nausea and weakness. After prodromal phase: dark color urine, clay color stool, enlargement of liver, jaundice, etc. Prevention and control: disinfection of fecal matter of the patient, maintain personal and environmental hygiene, safe water supply. Hepatitis A and hepatitis B combined vaccine. Next, अगली डिजीज़ है कॉलेरा. कॉलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है विब्रियो कॉलेरी. इनक्यूबेशन पीरियड 0 to 5 days यानी घंटों से लेकर कुछ 5 दिन तक हो सकता है, या इनक्यूबेशन पीरियड होता है कुछ घंटों से लेकर के 5 दिन तक का. मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय फीकल कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन थ्रू कंटामिनेटेड फिंगर्स. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक्यूट सीवियर डायरिया or rice water stool. Rice water stool is the characteristic feature of cholera. Vomiting, synchronized hollow cheeks, hypertension, low body temperature, Wasserman hand and feet, decreased urine output, dark colored urine, intense thirst, cramps in leg and abdomen. In severe cases, coma may occur due to dehydration. Prevention and control. Prevention and control can identifying the cases in early stage and treat with ORS, antimicrobial therapy and intravenous therapy. Disinfection of stool and vomit of the cases and clothes and articles used by the patient. Maintain adequate personal and environmental hygiene. Ensure safe water supply, food sanitation, proper disposal of human excreta. Cholera vaccine: 2 doses of 0.5 ml cholera vaccine is given subcutaneously, each at an interval of 4 to 6 weeks. अगली डिजीज है टाइफॉइड फीवर. इट इज़ आल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफी. इट इज़ द मेजर कॉज. साल्मोनेला पैराटाइफी ए, साल्मोनेला पैराटाइफी बी. इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट, डायरेक्टली थ्रू सॉइल्ड हैंड, indirectly by ingestion of contaminated water, milk and food, through flies. Clinical manifestation typical contagious fever for 3 to 4 weeks. Fever is of stable ladder type. Fever is of stable ladder type. Bradycardia, anorexia, restlessness, fatigue, body ache, vomiting or coated tongue. Prevention and control: early diagnosis of the cases and treatment accordingly. Isolation of the cases, disinfection of stool and vomit, disinfection of stool and vomit of the cases. Maintain personal hygiene and environmental sanitation. Food sanitation: protection of food from flies and dust, prevention carrier and cases from handling food. Ensure safe water supply. Health education regarding food and personal hygiene. Anti-typhoid vaccine: 3 types of anti-typhoid vaccine are available in country. Monovalent containing Salmonella typhi, bivalent containing Salmonella typhi and Salmonella paratyphi A. Type vaccine containing Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A and Salmonella paratyphi B. 2 doses of 0.5 ml is given by subcutaneous route at interval of 4 to 6 weeks. अगली डिजीज़ है मलेरिया. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी. प्लाज्मोडियम ओवल इज नॉट फाउंड इन इंडिया. इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन: द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मलेरिया appear in 3 stages:
cold stage, sudden increase of body temperature, feeling of intense cold, shivering, headache, etc. अगली स्टेज है हॉट स्टेज। द पेशेंट फील हॉट, हाई ग्रेड फीवर, इंक्रीज हार्ट रेट, हेडेक, वोमिटिंग एंड पाल्पिटेशन। अगली स्टेज है स्वीटिंग स्टेज, एक्सेसिव स्वीटिंग एंड सडन फॉल इन बॉडी टेम्परेचर। प्रिवेंशन कंट्रोल, अर्ली डिटेक्शन ऑफ फीवर केसेस, कलेक्शन ऑफ ब्लड फिल्म एंड अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट, क्लोरोक्वीन, administration of radical treatment to all malaria positive cases. Mosquito control measures, it include anti-adult measures such as insecticide spraying, anti-larval measures such as larvicidal operations, protection against mosquito bites such as use of mosquito nets, repellent creams, source reduction measures such as elimination of mosquito breeding place around house, prevent collection of standing water, health education. Thank you friends.